द कॉन्जरिंग मूवी 2013 में आई एक ऐसी हॉरर फिल्म जिसने हॉरर शब्द को एक अलग लेवल दे दिया। ये मूवी इतनी डरावनी थी कि इसे देखकर किसी का भी कलेजा सूख सकता है। इस मूवी को आप चाहे जितनी बार भी देख लें, ये आपको पहली वाली ही थ्रिल देती है। मेरी एक दोस्त ने खुद इस मूवी को देखने के लिए 1 महीना लगा दिया, पर चलो उसने देखा तो सही। ओके, तो मुद्दे पे आते हैं। जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हें ये बता देता हूँ कि ये मूवी एक असल कहानी पे बेस्ड थी और आज के वीडियो में हम उसी कहानी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इस वीडियो को कमज़ोर दिल वाले या भूतों से डरने वाले लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप चाहें तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, वरना अगर रात को आपको सपने आते हैं तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1970 में, जब एक छोटी सी फैमिली रॉजर, कैरोलिन और उनके 5 बेटियां एक फार्म हाउस में रहने के लिए आते हैं। वहां शिफ्ट होने के बाद से ही उन्हें अजीब अजीब चीज़ें महसूस होने लगती है। घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती थी, जैसे कि दीवारों पे लगे फोटोज़ का अपने आप गिर जाना, रात भर बच्चों के चीखने चिल्लाने, खेलने की आवाज़ें, घर के सामानों का जगह बदल जाना या कभी कभी बच्चों के बेड का हवा में तैरने लगना। ऐसी ही अजीबोगरीब घटनाएं हर रात उनके घर में होती थी। उस फैमिली को इतना तो समझ आ चुका था कि यहाँ आत्माओं का वास है, पर वो बताते थे कि वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, बस उन बच्चों के साथ खेला करते थे। पर यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पर अब आगे जो होने वाला था उसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। रॉजर की वाइफ कैरोलिन को एक बहुत ही भयानक औरत दिखाई देने लगी थी। वो औरत कैरोलिन को काफ़ी चोट पहुंचाती थी। कैरोलिन का बताना था कि वो उसे सुई या किसी नोकीली चीज़ से बार बार चुभती थी और उसके बाद उसके बेड को हवा में तैराने लगती। वो शैतानी रूह दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी और उसका सिर गले की बाईं तरफ लटका हुआ रहता, जैसे कि उसके गर्दन को तोड़ दिया गया हो। अब वो भयानक सी दिखने वाली औरत कौन थी, जरा इसके बारे में जानते हैं। जब हम इस घर की हिस्ट्री को थोड़ा और पीछे करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस औरत का नाम बशीबा सरमन था, जिसका जन्म साल 1812 में रोहड आइलैंड में हुआ था और उसकी शादी 1844 में हुई थी। जिसके बाद अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिताने के लिए वो इस फार्म हाउस में आ गए थे। बशीबा को एक बेटा हुआ और कहा जाता है कि उसकी और 3 बेटियां भी थी, जिन्हें बचपन में ही रहस्यमयी तरीके से मृत अवस्था में पाया गया और यही खबर आसपास के लोगों तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बशीबा को डायन मानने लगे, जिसने शैतान को खुश करने के लिए अपने ही बच्चों की बलि चढ़ा दी थी। और ऐसा इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि बशीबा की एक बेटी की मृत्यु के बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पता चला कि उस बच्ची के सिर पर किसी ने जोर से सुई चुभाई थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। पर इस केस पर किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के ना होने के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फिर एक दिन बशीबा के शरीर को घर के पास वाले पेड़ पर फांसी से लटकाया हुआ देखा गया। उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, और उसने ऐसा क्यों किया इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। अब वो धीरे धीरे कैरोलिन के शरीर को पूरी तरह से अपनी वश में कर चुकी थी, जिसके बाद उसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी। तब रॉजर्स ने वॉरेंस की मदद लेने की सोची। अब जिन्हें नहीं पता कि वॉरेंस कौन थे, मैं उन्हें यह बता देता हूँ कि वो उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। जब उन्हें घर बुलाया गया तो घर की छानबीन के बाद उन्हें यह पता चला कि उस घर के अंदर असाधारण शक्तियों और बुरी आत्माओं का वास हो चुका है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहे। फिल्म में दिखाया गया है कि वॉरेंस ने कैरोलिन पर एग्जॉर्सिज्म किया था, पर असल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मूवी की एंडिंग को अच्छा बनाने के लिए ऐसा दिखाया गया कि वॉरेंस ने सब ठीक कर दिया और वो परिवार उन आत्माओं से फ्री हो गए, बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। कैरोलिन की बड़ी बेटी एंड्रिया का कहना था कि वॉरेंस के वजह से ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ गए थे, जिसके वजह से उसके पिता रॉजर ने उन्हें घर से निकाल दिया और आर्थिक कमियों के वजह से उस परिवार को अगले 7 साल तक इस घर में रहना पड़ा और इन घटनाओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने उस घर को छोड़ जॉर्जिया नाम के शहर में अपना नया घर बसाया, और इसके बाद भी इन घटनाओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनके साथ उस जगह भी ऐसी ही अनहोनी होती रही। और यही थी द कॉन्जरिंग मूवी की असली कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें।